ठीक है, जिन लोगों ने 46 टेस्ट अगर ट्राई किए हैं तो उसका डाउट है ना चैट में लिखो, ओपन करता हूँ। या अगर पहले जो टेस्ट ट्राई किया वो भी डिस्कस कर सकते थे। मान लो तुम अगर ये इस यहाँ तक नहीं पहुँचे हो तो जो टेस्ट आपने ट्राई किया है अगर उसका डिस्कशन नहीं हुआ है तो पहले हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तुम उसके लिए बताना पड़ेगा, क्योंकि फुल लेंथ में ऑलमोस्ट सारे टेस्ट विद सॉल्यूशन है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। यूनिट वाइज में हो सकता है ज़रूरत हो हेल्प की, तुम बताओगे तो उसी टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे जो तुम कहोगे, है ना। तो वैसा कर सकते हैं, बस उसके लिए तुम्हें बताना पड़ेगा। टोटल 195 टेस्ट अभी तक अपलोड हो गए हैं, ठीक है ना। तो कल 45 किया था ना डिस्कस हमने, तो 46 का ही टर्न होगा आज, है ना। क्योंकि हालांकि शेड्यूल मैंने पहले भेजा नहीं था, लेट से भेजा है, लेकिन फिर भी मैं बता ही देता हूँ नेक्स्ट डे क्या डिस्कस होगा। नेक्स्ट टेस्ट ही अभी सीरियल वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर अटेम्प्ट करके आया डाउट बताओ, नहीं तो अटेम्प्ट करके आना फिर डाउट पूछना, ये चीज़ें हैं। तो जो लोग ट्राई करके आए हो और अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं या उसमें कुछ डिस्कस करना है तो बताओ, ठीक है ना। तो इसमें जो है क्योंकि लोग अभी ना शुरू वाले टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, अब शुरू वाले टेस्ट देखो तो में ज़्यादा लोग होंगे, हो सकता है। तो इसमें देखिए जिनका जो डाउट है चैट में जो लिखा है 4-5, है ना। तो 4-5 में क्या है जी, फोर्थ आपको कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, है ना। तो हालांकि इन्होंने तो किया ही है लेकिन ऐसे ग्राफ इसने नहीं बनाए हैं। अब ग्राफ बनाओगे तो आपको इजीली दिख जाएगा कि लिमिट क्या लेनी चाहिए, है ना। देखो मैं ग्राफ बना देता हूँ। सो तो सिंपल तो है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसमें जो होगा, इसमें डाउट मेनली कहाँ है, ये तो कुछ दिन पहले ही किसी को कराया था। इसमें जो रीज़न आपका है, सॉल्यूशन तो है ही, इसमें मुझे क्वेश्चन पूछना है क्या डाउट है, कि ग्राफ बना, सॉल्यूशन तो यही लिखूंगा मैं भी। मेनली ग्राफ नहीं बनाया, मैं ग्राफ बना के बस थोड़ा इसको बेटर कर देता हूँ, सॉल्यूशन तो सेम लिखा हुआ है। करते क्या हम लोग, जो ये इंटीग्रेशन है यहाँ पे, ये क्या है, आर है ना। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर हो गया। और डी एक्स डी वाई को जो हम हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, आर डी थीटा, जैकोबियन की वजह से आर आता है। तो आर स्क्वायर डी आर डी थीटा। मेनली आपको डाउट हो सकता है कि लिमिट क्या लेंगे, कि रेडियस की लिमिट क्या है और एंगल की लिमिट क्या है, यही डाउट हो सकता है ना। सो उसके लिए ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने में क्या है, क्योंकि ऐसे ही अगर आप सॉल्यूशन पहले खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन भी नहीं समझ आ रहा आप पूछो कि क्या समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो सेम सॉल्यूशन मैं दोबारा लिखना नहीं चाहूँगा। अगर कुछ डिफरेंट बताऊँ, अगर आपको बस टू द पॉइंट कोई डाउट है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा तो वैसा पूछो, तो फिर मैं अपने हिसाब से बता पाऊंगा जो मुझे समझ आएगा, ठीक है ना। मैं दोबारा सॉल्यूशन तो लिखूंगा नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन लिखा हुआ है वहाँ पे, समझो। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसको एक साइड बुला लो। तो इसमें दो कर्व होंगे स्पेशली, ग्राफ उसने नहीं बनाया तो मैं ग्राफ बना देता हूँ बस। पहले तो एक इक्वल टू एक्स कर्व है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर्व है, दो कर्व है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये बन जाएगा एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर, ये वाला कर्व ये बन जाएगा। एंड इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1 स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर फॉर्म का है, तो आप देख रहे होंगे एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। तो ये हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका रेडियस हाफ और सेंटर हाफ और ज़ीरो है। तो सेंटर हाफ ज़ीरो ये है और रेडियस हाफ है, तो ये सर्कल होगा। और ये 0.1 है, दूसरे वाले का सेंटर 10 है, तो ये है। तो हमारा ये रीज़न है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है जी।
तो ये तो सिंपल है, रेडियस अगर निकालना है जैसे था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x मोर देन इक्वल टू, तो आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2r कॉस थीटा, एक्स क्या होता है आर कॉस थीटा, वाई आर साइन, सॉरी, तो यहाँ पे आर कॉस थीटा, तो आर आर और आर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कि आर की लिमिट यहाँ है कॉस थीटा से लेके 2 कॉस थीटा तक। तो आपको यहाँ समझ आ रहा होगा सॉल्यूशन में कि उसने रेडियस की लिमिट, देखो तो रेडियस जो है ये, क्योंकि हम लोग ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पैरामीटर लेते हैं, तो रेडियस से आप बनाते हो ना ये जो कर्व चल रहा है, तो हमें पूरा रेडियस नहीं लेना, हमें यहाँ से यहीं तक लेना है। तो यहाँ पे जो भी थीटा होगा, यहाँ से थीटा एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है, जो भी थीटा होगा ये यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू कॉस थीटा और यहाँ पे आएगी 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो रेडियस है कॉस थीटा से 2 कॉस थीटा, और एंगल कितना है, तो ये एंगल अगर चूंकि मुझे आपको समझ आ रहा होगा ये सिर्फ ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो एंगल ये -90 डिग्री है और ये +90 डिग्री है, हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है, तो कितना एंगल है -90, देख लो भाई सोल्यूशन यही है। जिनको पर्टिकुलर डाउट है पूछो, नहीं पूछोगे मैं नहीं बताऊंगा फिर, ये है। ठीक है, तो यही यहाँ पर कर रखा है कि कॉस थीटा 2 कॉस थीटा आर की वैल्यू है और थीटा है -5/2 से +5/2। फिफ्थ में क्या डाउट है भाई बताओ अंकित, क्या डाउट है तुम्हारा इसमें? सर इसमें मेरा हाफ आ रहा है आंसर। अच्छा, तो पहले तो इसने कहा है कि x एक रैंडम वेरिएबल है जहां प्रोबेबिलिटी 1/2 पे 1/4 है, सॉरी 2 पे 1/4 है, ठीक है। उसका क्या सोल्यूशन, उसको छोड़ो हम अपने तरीके से करते हैं। तो सर यहाँ से a की वैल्यू निकाली मैंने, वो 1/10 आई। किसकी वैल्यू? सर ए अल्फा अल्फा की अल्फा, वैल्यू हाँ वन बाई वही टेन आई थी। ठीक है अल्फा है, हाँ ओके, चलो मैं करता तो हूँ। सर मुझे ये जो दे रखा है इसका मतलब होता है CDF@2 माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2, ठीक है। तो CDF@2 का मतलब है कि 2 कहाँ पे इक्वल, यहाँ थ्री लगा बाई रखा है फोर इसने 3/4, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2 लोगे तो अल्फा इंटू, 5 है। है ना, तो 2 5 रखना है अल्फा। तो 2 + 3 5, है ना, तो ये हो गया 1/4। तो यहाँ से आपका 5 अल्फा इज 3/4 माइनस 1/4 1/2, सो अल्फा आ गया 1/10, देख लो यही है नाउ। सो ये तो अल्फा आ गया। अब नेक्स्ट जो है इसके आगे बीटा के लिए क्या करना होगा कि रैंडम वेरिएबल इस तरीके से है CDF गिवन बाई दिस, और ये राइट कॉन्टिन्यूअस तो है ही। सर अगर हम यहाँ पे हमें निकालनी कंडीशन प्रोबेबिलिटी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, तो हम लेस देन 2 करके निकालेंगे तो हमको बीटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं <2 नहीं, तो ये तुम्हें इस तरीके से यही पूछ रहा ना, एक मिनट, यहाँ 3 है, सो x <3 गिवन x मोर देन इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन v क्या होता है a इंटरसेक्शन b, तो इसको अगर तुम a इंटरसेक्शन b लिखोगे तो मोर देन इक्वल टू 2 <3 एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2। तो अगर इसको मैं CDF के टर्म में लिखूं तो ये होगा CDF@3 माइनस माइनस CDF@2 माइनस, इसको लिखोगे तो 1 माइनस, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी स्ट्रिक्टली x <2, तो CDF@2 माइनस पुट करो इसकी वैल्यू, तो ग्राफ देख के इसकी वैल्यू रखो, तो 3 माइनस 3 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या वैल्यू है, तो 4 8/√3, 8/√3 की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आती है डेसिमल में? सर कैलकुलेट करो। हाँ, तो मतलब ये कहना मतलब ये है कि हमें चाहिए 3 किधर 2 और 4 के बीच में ना, सर ठीक है 4.62। कोई बात नहीं, ठीक है, तो यहाँ तो 3/4 हो जाएगा ना ये, माइनस 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो तो वही अल्फा आ चुका है हमारे पास 1/10, और 2 रखेंगे फिर वही 5/10 हुआ, 1 माइनस CDF@2 माइनस यही आएगा 1/2, तो यहाँ से कितना आंसर आया 3/4 माइनस 1/2, मतलब 3/4 माइनस 2/4, राइट, तो 1/4 अपॉन 1/2 आंसर 1/2 आ, तो 1/2 ही रहे देखो, तो ये फुल सॉल्यूशन है। तो इसने गलत किया ठीक है होगा, सर, वेरीफाई कर इसने क्या लूँगा। किया ओके। है,
इसका देखता हूँ उसने सर क्या उनको किया है। सॉल्यूशन समझ नहीं आया था। तो इसने कहा 2 और 3 के बीच में सिर्फ 2 है। अच्छा, इसने वहाँ गलती किया है। लेकिन 1/4 तो हमारा यहाँ भी आया, 3/4 माइनस 1 2/4, 1/4 तो आया है ऊपर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में इसका क्या आया है, x मोर देन इक्वल टू 2, तो x लेस देन 2, x लेस देन 2 इसका कितना आया है, 1/2 आया, तो इसका भी ठीक है। लेकिन गलती क्या किया है, देखो सब कुछ ठीक है, बस यहाँ लास्ट एंड स्टेप गलत है इसका। यहाँ 1/4 अपॉन 1/2 तो इसका भी है, दिख रहा है, ये भी 1/4 अपॉन 1/2 ही है। तो इसने क्या किया, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके 8 कर दिया है, तो वो सिल्ली मिस्टेक है ना, वो कैलकुलेशन में एरर हो गया है। मतलब जो यहाँ तक उसका भी यही है, जो हमारा आया है कि 1/4 अपॉन 1/2, जो मेरा आया यहाँ पे उसका भी यही आया, उसने इसको 1/8 लिख दिया है, चेक कर लो तुम, है ना। तो वो गलती से 4 2 8 कर दिया है, तो इसको ठीक कर देते हैं। हम्म। सो नेक्स्ट पे आते हैं। सो 5 12 आपके है ना, 5 12 43, 12 आपका क्या है। सर इसमें बस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, x में, तो एफ एक्स एट 0 0, तो डेफिनेशन कहता है लिमिट h टेंस टू 0, h 0 माइनस 0 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ h 0, तो h स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यही बचेगा क्योंकि y तो 0 है, माइनस 0 अपॉन h। तो यहाँ तो y 0 है ना, तो नाउ ये कितना आ जाएगा कट के, ये तो कैंसिल होकर वन 1 हो बाई गया। एच। तो लिमिट h टेंस टू 0, 1/h, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, देखो। तो सॉल्यूशन में क्या दिया ये है इसने, सर ये है। सर इसमें उन्होंने डायरेक्ट वन डाल दिया। तो ये डज नॉट, इसका भी तो आया डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन ये क्या लिख दिया है, इक्वल टू 1 कर दिया फिर। अरे यार, क्या है इन लोगों का। ठीक है, तो 12 के बाद जो आपका है 43, बताइए इसमें क्या डाउट है। सर इसमें बस ये पूछना है कि जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी
जरूरी नहीं है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट बी के बराबर हो। जी तो इन्होंने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी। तो ये कब हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये ऐसे ही गलत है, ये जरूरी नहीं ऐसा होगा। चलो हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। सो कह रहा है कि एक क्या है, 4x4 की मैट्रिक्स, इसका आइगन वैल्यू है 1+√2। तो देखो ये एक प्रॉपर्टी होता है कि ए प्लस, जैसे आप जानते होंगे कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज कम्स इन पेयर, तो इधर सिमिलर वे ए प्लस रूट बी, इस टाइप के जो रूट्स होंगे ये भी हमेशा पेयर में आएंगे। लाइक यहाँ 1+√t एक आइगन वैल्यू है √2, तो मीन्स इट इज सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन की, कि अगर 1+√2 एक रूट होगा तो ऑब्वियसली इसका कॉन्जुगेट आएगा, कॉन्जुगेट इज 1 - √2, तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट रूट विल बी 1 - √2। अच्छा वो बता ही रखा होगा इसने ऐसे, एनीवे और जैसे -√2 लाइक 0 - √2, तो अगर 0 - √2 एक रूट है तो फिर से पॉलिनोमियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी की वजह से 0 + √2 दूसरा रूट होगा ही। तो कहने का मतलब वी हैव 4 आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो नाउ वी कैन फाइंड करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू एंड देन आइगन वैल्यू से हम लोग कर लेंगे जो चाहिए। क्या चाहिए हमें? डिटर्मिनेंट चाहिए। तो उसका अप्रोच गलत है, जिसने सॉल्यूशन बनाया मैं बोलता हूँ। तो ए स्क्वायर क्या करेंगे, सबका करस्पॉन्डिंग स्क्वायर कर दीजिए आप। सो दिस स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। फिर आपको और क्या चाहिए, ए क्यू भी चाहिए, तो ए क्यू में सिमिलर करना पड़ेगा। मतलब वैसा हम कभी नहीं कर सकते, मतलब कोई ऐसा केस है नहीं कि जहाँ पे होगा ऐसा, इन जनरल कोई ऐसा रूल नहीं है या ऐसा कोई ओके सर। केस भी। तो यही करना पड़ेगा जो आप जानते हैं, है ना। इस तरीके से आप कर पाएंगे, क्यूब -√2 का क्यूब, मतलब जानते हो ना, ये ठीक है कि ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए की पावर एन की आइगन वैल्यू लैम्डा की पावर एन होगी। तो उस अप्रोच से ए स्क्वायर ए क्यू सबकी आइगन वैल्यू आ जाएगी। फिर ये चूंकि ये डिफरेंस में तो वैसे ही आ जाएगा आइगन वैल्यू एम का, एम की आइगन वैल्यू निकाल पाओगे? तरीका पता है हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ एम? ये सर A4 A3 A2 हाँ सबकी निकाल के फिर। हाँ, λ4 - λ3 यस सर। -2 लैम्डा स्क्वायर +2, और लैम्डा वो गिवन है वहां पे, λ1 λ2 λ3 λ4, तो उसके करस्पॉन्डिंग आती रहेंगी। थोड़ा कैलकुलेशन है हालांकि। तो उससे जो आपके पास एम मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जो आएगी, देन यू विल मल्टीप्लाई दोज आइगन वैल्यूज, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन डिटरमिनेंट आएगी। ये मुझे लगता है गलत है, इसको चेक करना एक बार, ठीक है। सो ओके सर। नेक्स्ट पे आते हैं। तो 43 के बाद आपका क्या है? ये इसका सॉल्यूशन गलत है, मे भी आंसर चेक कर लेना। 57 क्या है? हाँ, तो आपका लास्ट है 57 ना। तो सर इसमें बस एक छोटा सा डाउट ये है कि मेरा आंसर 73.31 आया था, हम्म और इन्होंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करा कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। हम्म तो सर एग्जाम में मुझे फिर एक इंटीजर वैल्यू लिखनी पड़ेगी या जो मेरा आंसर है मुझे वही लिखना है? नहीं नहीं, एग्जैक्टली वही जो आपका आंसर है, एग्जैक्टली वही लिखो। जैसे आप कह रहे हो कि आपका आंसर है 73.331, 31। यस सर। तो वहां अगर अगर 2 डेसिमल प्लेस तो वहां आंसर कुछ ऐसा रहेगा। वहां होगा 73 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 30 से 70, या मान लो 20 से ऐसा होगा 73.40, इस तरह का रेंज रहता है वहां पे, है ना। ये है तो उस बीच में आ जाएगा, इस तरह का रेंज रहेगा। बट आप वही आंसर लिखो जो आपका एग्जैक्ट आ रहा है, कोई राउंड ऑफ नहीं करोगे तब भी आंसर करेक्ट होगा। अगर 2.29 आ रहा, 2.29 लिखो, 2.3 लिखने की जरूरत नहीं है।
है ना, ये 2.20 आ रहा है, 2.20 लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका आंसर आ रहा है इनमें एग्जैक्ट वही आंसर लिखो, करेक्ट होगा, क्योंकि वो सफिशिएंट रेंज देते हैं, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये मुझे ओके लगता है कि एग्जैक्ट आंसर देखना पड़ेगा इसका, इधर लोअर बाउंड है इसका 74 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, तब इसने 74, वहाँ ये लोअर बाउंड है, ये एक ही दिखाता है, इसका सही आंसर देखना है एग्जैक्ट। तो मैंने बताया होगा आपको इस वाले पार्ट में जाना पड़ेगा, किस वाले पार्ट में, यहाँ पे जाइए क्वेश्चन एंड आंसर, एंड इसमें जाएंगे ना, ये थोड़ा मुझे अगर टाइम लेता है, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में जाएंगे तो एग्जैक्ट आंसर इसमें एनएटी का पता होगा कि एग्जैक्ट क्या है, अभी तो पता नहीं वर्क क्यों नहीं करता मेरे में। अब उसमें खोल के देखेंगे ना, तो उस पर जाइए, इस पर क्लिक कीजिए, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे 1 आ गया ना, इस तरीके से एनएटी में जाना पड़ेगा, ये पता नहीं कब आएगा, तो ये खुलेगा तो आएगा, है ना, देखो ये क्या हो रहा है, तो 95 टेस्ट, ओके, तो हम तो उस पे थे ना, हम कहाँ पहुँच गए, एनीवे छोड़ो इसको। तो इसमें किया क्या है, इसमें क्या है, ई एक्स निकाला, ई एक्स स्क्वायर निकाला, इनका 70, ओ अच्छा, इसने राउंड ऑफ कर दिया, तो ये इसकी गलती है, ठीक है, वैसा नहीं करना है। तो सर, वहाँ पे भी 74 ही लिखा हुआ है। कहाँ पे, हाँ यहाँ पे और वहाँ पे भी, तो इसने क्योंकि क्योंकि इसने यहाँ ये दिया ना, इसलिए वो 74 लिख दिया है, तो वो इसकी गलती है, जिसने बनाए हैं ना उसको बोल देता हूँ ठीक करेगा। सो अच्छा, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है, ओ एक मिनट एक मिनट, इसने ये पूछा था कि द देन वाई सच दैट दिस इज दिस वेयर एफ इज दिस, तो इसको लिखना चाहिए वाई आई वांट इंटीजर, आई थिंक इसका 74 इसलिए लिखा है, मुझे लग रहा है ये जानना चाह रहा है कि व्हाट इज इंटीजर वाई, तो इसको लिखना चाहिए ना क्वेश्चन में कि व्हाट शुड बी इंटीजर वाई, ऐसा कुछ, हाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वाई, तो इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, कि मतलब मेरा ये पूछना क्या चाह रहा है, जैसे y आया मोर देन इक्वल टू 73.3 ना, तो जैसे ऐसा पूछ लेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, उस केस में आपका आंसर 74 होगा, जब इंटीजर वैल्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ओके वैसा सर। है, तो इसको यहाँ ऐड करना चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए हमें, है ना। ओके, तो ये तो हो गया, हाँ बाकी जिनका डाउट है आपको बताना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या डाउट, आई विल नॉट सॉल्व फुल क्वेश्चन, जिनका भी डाउट है क्या नाम है, स्वास्तिका, सो यू हैव टू टेल व्हाट इज योर डाउट, है ना, आई विल नॉट सॉल्व अगेन, एक सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं बस यहाँ हेल्प के लिए हूँ कि मैं समझा सकूँ ये क्या लिखा है, अगर ये गलत है तो मैं नया सॉल्यूशन दे सकता हूँ, ये है। नहीं तो इतना इस पे है ना काफ़ी मेहनत लगा, इसने बनाया है, लिखा है, टाइप किया है, अपलोड हुआ है, इतना मेहनत इस पे हुआ है, सो ठीक है, बाकी आपका जो पिछला क्वेश्चन था कि हाउ टू नो द रेंज, तो वो क्वेश्चन में लिखा रहता है, आपको क्वेश्चन ठीक से समझ आना चाहिए, वो क्वेश्चन में ग्राफ बनाओगे, ग्राफ से दिख रहा है, जैसे मैं आपके क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दिया हूँ ऑलरेडी, उसमें ग्राफ देख के समझ आता है हाउ टू फाइंड द रेंज, तो इसका साइंस आंसर ये भी है कि आप ढंग से सिलेबस पढ़ो पहले, है ना, ढंग से बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल करो, देन यू विल नो द रेंज, अगर पहली बार इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करो तो यू विल नॉट नो हाउ टू फाइंड द रेंज, तो आपको तभी फाइंड करना आएगा जब आपने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, यहाँ सिंपल मुझे दिख रहा है कि दिस इज द रेंज, so this will give the range of r and theta, या आया ना, this is the way how to find the range, तो this is the answer for your question, कि मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है तो यहाँ से रेंज आएगा, मुझे थीटा चाहिए था, थीटा मुझे यहाँ दिख गया है, थीटा क्या है, थीटा ये इस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो -π/2 से π/2, दिस इज द आंसर, ठीक है। बाकी आपके 16 में देख लेता हूँ क्वेश्चंस क्या है,
आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, क्या पूछना है आपको, सॉल्यूशन ऑलरेडी है, क्या डाउट है ये बता सकते हो आप। 3 randomly chosen non-negative integer x y z are found to satisfy the equation this, then probability that z is even। आई थिंक इसके कुछ फॉर्मूला होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ये इसने लगा रखा है ना, या कोई दूसरा अप्रोच से भी सोच सकते हैं कि सम 10 कब हो सकता है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो ये कहीं ना कहीं 0 से 10, 0 से 10, 0 से 10 हो सकता है ना, इस तरह से। ओके, रैंडमली चूज कर रहे हैं हम लोग, या तो करस्पॉन्डिंग वो ढूंढ लो बेटर, अगर चाहो तो पेयर ढूंढ लो एक्स वाई जेड वाला, एंड देन यू फाइंड, अदरवाइज है ना। इवन क्या है, जेड इज इवन, जेड क्या है यहाँ पे, तीसरा वाला है ना। तो एक तो केसेस है कि आप सारे पॉसिबल केसेस काउंट कर लो, जैसे उसने भी किया है, काउंट ही किया है मुझे लग रहा है, कि टोटल पॉसिबल केसेस काउंट कर लो एंड देन यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कितने ट्रिपलेट कितने बनेंगे उसके अकॉर्डिंग काउंट कर लो। तो सर वो केसेस कैसे काउंट करने, वहाँ पे जैसे लिखा है 9C1, तो वो क्यों कर रहे हैं हम लोग 9C1 11C1? हाँ, इसका एक फार्मूला होता है, ये आप अगर पढ़े होगे लोअर, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th 12th क्लास में फार्मूला था, हालांकि मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, देख लो फिर बता देता हूँ। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, x1 x2 xr इज इक्वल टू n। सो दिस इक्वेशन जहाँ पे जो एक्स आईज हैं दे आर इंटीजर वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल आई लिख दूँ दिस, ठीक है, ये हो सकता है एक्स आईज, एन कोई मतलब अभी नेचुरल नंबर है। सो आपसे बोला जाएगा व्हाट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन, आई थिंक इसका फॉर्मूला होता है n माइनस क्या था जी, n माइनस आर चूज एन आर माइनस वन, आई थिंक n माइनस वन, मैं देख लेता हूँ अगर मैं खुद भूल गया हूँ, n माइनस वन चूज आर माइनस वन में भी शायद ये है, और एक मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, और एक होता है नंबर ऑफ, तो ये फॉर्मूला है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक में JEE वाले बुक में देख सकते हो, 11th 12th में था, या अभी भी BSc में हो सकता है आपने पढ़ा हो, तो मैंने भी पढ़ा था बट ये भूल जाते हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, इसका आई थिंक जो है n माइनस आर माइनस वन चूज आर माइनस वन, आई थिंक सो, ठीक है, मैं वेरीफाई एक बार चेक कर लेता हूँ, फॉर्मूला मुझे देखना पड़ेगा। तो तो ये फॉर्मूला उसने लगा रखा है। अब थोड़ा ऑनलाइन देख सकते हो, कुछ जनरेटिंग फंक्शन अप्रोच भी मिलता है, सो देर आर डिफरेंट अप्रोच, इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो एनीवे एक तरीका ये है, जेनेटिक फंक्शन या बाइनोमियल थ्योरम इन सब से आ जाता है ना। तो ये है n प्लस आर माइनस वन चूज आर माइनस वन, ओके, n प्लस आर माइनस वन चूज आर माइनस वन, ये आता है फॉर दिस पार्ट, है ना, वही बोल रहा था, इसका जो आएगा तो नॉन नेगेटिव वाले का आता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, सो इसका जो फॉर्मूला है n प्लस आर माइनस वन चूज आर माइनस वन, एंड पॉजिटिव इंटीजर वाले का है ये वाला जो पहले लिखा था मैंने, n माइनस वन चूज आर माइनस वन, ये फॉर्मूला आप ये लगा के देखिए, समझ पा रहे हैं, देख लीजिए। नहीं तो फेवरेबल केसेस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो यू हैव द चॉइसेस, यू कैन राइट ऑल फेवरेबल केसेस, और नहीं तो यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, जिससे करके देखिए, मे बी हेल्प हो। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी प्लस सी है ना, या जैसे मान लो x1 प्लस x2 प्लस x3 है, तो r आपका 3 है, और इक्वल टू मान लीजिए 10 है फॉर एग्जाम्पल, n इज योर 10, ठीक है, सो यू ट्राई दिस। 22 में क्या डाउट ओके। है आप, हाँ
तो 22 जो है, इसमें क्या डाउट है बताइए। तो बाईवेरिएट नॉर्मल मुझे लग रहा है आप लगाया है, हाँ है ना, ये बाईवेरिएट नॉर्मल का फॉर्मूला है ना, ये बाईवेरिएट नॉर्मल। ये तो बहुत आसान है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप बाईवेरिएट नॉर्मल का फॉर्मूला जानते हो तो उससे हो जाएगा। इफ़ यू नो व्हाट इज बाईवेरिएट नॉर्मल, सो इफ x कॉमा वाई इज नॉर्मल μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, है ना। पहले आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, इफ़ यू आर फैमिलियर देन गुड, नहीं है तो सीख सकते हैं, बहुत टाइम है ना। तो यहाँ से क्या आता है फॉर्मूला, μ1 प्लस रो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 y माइनस μ2, है ना। तो ये फॉर्मूला वहाँ लगाया गया है। तो दिस फॉर्मूला दे हैव अप्लाइड। सॉल्यूशन ठीक है आई थिंक, देख लो कुछ क्वेरी है पूछो। सो 56 में क्या है आपका, टू द पॉइंट डाउट पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा, नहीं तो वैसे क्या था 56। सर इसमें रेंज और इंटीग्रेशन रेंज में दिक्कत है थोड़ी मेरे को। अच्छा, तो ये ग्राफ बना के ये आपको दे रखा है ज्वाइंट पीडीएफ, है ना। x माइनस 1 से 1 y माइनस 1 से 1 मॉड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि हमारा जो सपोर्ट है ना, ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल का जो सपोर्ट है -1 to 1 -1 to 1, तो ठीक है, ये फिर ये है अभी रफली, है ना। अब आपको देखना है, इसने कहा है मॉड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो जैसे आप खोलते हैं मॉड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, खोलेंगे तो इससे समझ आता है कि x प्लस वाई मोर देन इक्वल माइनस। तो पहले हम बाउंड्री ग्राफ बनाते हैं। सो बाउंड्री ग्राफ बनाएंगे। सो दिस इज ग्राफ ऑफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। दिस इज ग्राफ ऑफ द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो आपसे बोला गया है क्या प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा, तो मॉड लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो मतलब -1 1 के बीच। सो ये जो ब्लैक मैं सेट कर रहा हूँ ना, इस वाले की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, मतलब यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ओवर दिस रीजन। तो एक काम भी कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इसका और इसका निकालना पड़ेगा, जो कि आसान है मुझे लगता है, अदरवाइज आपकी मर्जी है। सो ये जो ब्लैक सेडेड रीजन है इस पर इंटीग्रेट करो या 1 माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ रीजन जिसको मैं किसी और कलर से सेट कर देता हूँ। सो सपोज ये कौन सा कलर है, सो है ना, आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इस मैजेंटा टाइप का है ना कुछ मैजेंटा, तो इसको आप इस पे जस्ट इंटीग्रेट कर लो। एनीवे तो डाउट क्या है इसमें, इसमें क्या किया इसने, इसने किया है डायरेक्ट कर दिया 1 + 2 आंसर, दो पार्ट में ब्रेक किया है ना, एंड देन 1 माइनस किया है। 1 माइनस क्यों किया है, मतलब 1/2 -1/5, मतलब तो ये ब्रैकेट यहाँ लगाना चाहिए था इसको। वो लगता है किया इसने भी यही है, जो मैं बोल रहा हूँ। पहले इसने इस पार्ट में, जैसे देखो अभी आपको क्या चाहिए, सो यू नीड, छोड़ो पीडीएफ जो भी है तो इंटीग्रेट करके ही समझ आएगा ना, वैसे समझ नहीं आना है। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी मॉड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो इट्स बेटर इफ वी राइट 1 माइनस mod x plus y more than equal to 1. So 1 minus, now we have to integrate over this integral and this region and this region. So दो रीजन पे, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखना चाहोगे, पीडीएफ जो भी था ऐसा कुछ था 3/2 x स्क्वायर 1 माइनस मॉड y, ठीक। तो यहाँ पे तो y पॉजिटिव है तो मॉड y को आप y लिख सकते हो, ठीक है ना, ऊपर वाले पार्ट में। सो मॉड y यू कैन रिमूव, यू कैन राइट y बिकॉज y पॉजिटिव है। सो 1 माइनस वाई एंड डी वाई डी एक्स, ठीक। मैं इस वाले पार्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, पहले y लिख रहा हूँ, तो y की लिमिट यहाँ 1 माइनस एक्स
और ये y बराबर आई थिंक 1 है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स से 1 है, उल्टा भी कर सकते हो आप, है ना। और x की लिमिट क्या है फिर, तो इसमें जो x की लिमिट है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, सो 0 to 1। सिमिलरली नाउ इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन, फिर से वही 3/2 x²। अब यहाँ पे y नेगेटिव है ना, x नेगेटिव y नेगेटिव, तो मॉड y माइनस वाई हो जाएगा, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा। सो यहाँ रहेगा 1 + y dy dx। अब y की लिमिट, तो यहाँ मैं अगर y रखूँगा तो y बराबर -1, दिस लाइन इज -1 टू क्या आएगा, क्योंकि ये यहाँ था x + y -1, तो यहाँ से y की लिमिट है -1 से y वहाँ निकालो, तो x + y -1, तो y निकालोगे तो -1 - x, ऐसा कुछ देखिए। एंड x की वैल्यू, x तो नेगेटिव होगी, तो यहाँ x -1 से 0, सो -1 से 0। अब देखो आप क्या कर पाओगे आगे, इंटीग्रेशन करो, जो इससे आएगा वही आंसर आएगा। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको वही आंसर लाना है जो उसमें गिवन है, हो सकता है क्योंकि जो सॉल्यूशन बना रहा है वो आपके जैसा ही कोई इंसान ही है, मतलब वो जस्ट एमएससी पास आउट है 2 साल है, तो कई बार जरूरी थोड़ी एमएससी कर लिया सब सही करेगा, या मैं ही हूँ जरूरी थोड़ी सबको सही करूंगा, तो कुछ गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं। तो आपको ये नहीं कि अगर कोई गलत मिल गया तो हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि वो इट इज़ करेक्ट, जरूरी नहीं है। हम अपना सोल्यूशन लिखेंगे, दैट इज आर आंसर। तो आप इसको इंटीग्रेट करो, जो आपका आंसर आएगा वही सही है, क्योंकि एग्जाम में वही लिखोगे आप, है ना। यू डोंट नो आंसर इन एग्जाम, सो आपको खुद पे भरोसा करके सॉल्व करना पड़ेगा, और जो आएगा वही सही मान के आपको एंटर करना है वहाँ पे, ठीक है जी। और कुछ है 60, तो इंटीग्रेट कीजिए जो भी आता है। क्या डाउट है इसमें बताइए। E1 है, डिटर्मिनेंट 0 है, E2 है, सम ऑफ एंट्रीज ऑफ A is 7, तो मैट्रिक्स चूजन रैंडम फ्रॉम इज इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो सिंपल है। तो मुझे लग रहा है फेवरेबल मैट्रिक्स आपको लिखना पड़ेगा। टोटल कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं इस तरह के, 2 की पावर, अच्छा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 9 है ना, क्योंकि 9 एंट्रीज हैं, ईच एंट्री हैज़ 2 चॉइसेस, तो 2 की पावर 9 टोटल मैट्रिसेस, 512 मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। सो सैम्पल स्पेस में टोटल 512 मैट्रिसेस आर देयर। देन आप पहचानो डिटर्मिनेंट ए 0 वाले कितने हैं, तो इसने तो काउंट कर लिया होगा, क्या किया है, है ना। हमें चाहिए E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यही चाहिए। तो देखो डिटर्मिनेंट 0 भी हो और सम ऑफ एंट्री 7 हो, तो सम ऑफ एंट्री 7 का मतलब एग्जैक्टली 7 एंट्रीज होंगी उस मैट्रिक्स में, वो 1 होंगी, बाकी 0 होंगी। ठीक है, अच्छा बैटरी भी ख़त्म हो रहा है। तो काउंट करो, इसमें क्या है वो काउंट, जैसे कि यू जस्ट, जरूर नहीं उसने क्या किया है वो देखना नहीं, आप देखो खुद से काउंट करो, यू टेल मी हाउ मेनी फेवरेबल मैट्रिसेस आर देयर। बैटरी चेंज करता हूँ इसका। पाओगे आगे बताओ कि काउंट कर पाओगे आप, किया तो है, बस समझो उसको कैसे किया है। तो है ना, इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट भी 0 होने चाहिए, और 7 एंट्रीज आर ओनली, 7 एंट्रीज आर 1, तो देर आर 9 एंट्रीज ओनली, तो 2 आर 0। अब देखो ऐसे कितने मिलेंगे, ये आपको पहचानना है। अब 3x3 की मैट्रिक्स बनाओ, ईच पॉसिबल एंट्री विल बी 0 और 1, तो यू हैव टू प्लेस 7 एंट्रीज 1 एंड देन डिटर्मिनेंट 0, तो ऐसे कितने होंगे, इसने क्या बनाए हैं,
बोथ जीरो शुड बी इन अ रो और अ कॉलम। अच्छा, तभी जाके ऐसा हो पाएगा, तो बना के आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो 0 0 यहाँ रख सकता है, या यहाँ रख सकता है, या यहाँ रख सकता है, इस तरह से टोटल पॉसिबिलिटीज ने काउंट कर ली है। 3 इधर और 3 इधर, या 3 इधर, इस तरीके से। और 9 18 E2 क्या है, सम ऑफ एंट्रीज इज 7। 7 एंट्री वाले कितने बना सकते हो? तो 7 एंट्री वाले 7 जो होंगे वो 1 होंगे। और कितने डिफरेंट बना सकते हैं मैट्रिक्स हम लोग? 9 एंट्रीज हैं। सो टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे? टोटल 9 फैक्टोरियल और अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही होगा ना? तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 अपॉन, कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 36। तो ये टोटल E2 में हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2। ठीक है ना, क्योंकि दो जगह आपको रखने हैं 0, बाकी जगह 1, तो टोटल 36 ऐसे मैट्रिक्स होंगे जहां पे 2 एंट्रीज 0 होंगी, 7 एंट्रीज 1 होंगी। ये टोटल 9 ऑब्जेक्ट अरेंज कर सकते हैं 9 फैक्टोरियल में। अब 7 तो सिमिलर ही है, 7 तो 1 है, तो ये आप अरेंज करो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यू हैव टू डिवाइड, आपको याद होगा कि है ना, के ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, तो टोटल परमुटेशन कितना होता है, n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल। तो उस तरह से 0 2 zeros हैं, 7 ones हैं, तो इसीलिए डिनोमिनेटर में 36 आया। न्यूमरेटर में आप अरेंज करके देख लो कि डिटर्मिनेंट 0 आने चाहिए, ऐसे कितने पॉसिबिलिटी, तो उसके अकॉर्डिंग 18 पॉसिबिलिटीज, अब जस्ट काउंट कर लो। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो, सॉल्व करके देखो हो जाएगा, और नहीं तो फिर पूछो कहाँ पे डाउट है। ओके सर, ओके, थैंक वो यू। करके देखना पड़ेगा ना, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मतलब एग्जाम में भी आपको, मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे मैनुअली काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में भी आपको खुद से ही करना है, तो घर पे कोशिश करो कि अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं करें, बिकॉज है ना, एंड देन यू आस्क योर डाउट कि यहाँ पे मुझे दिक्कत है ना, तो मैनुअली करना पड़ेगा, जो आप कर पाएंगे इजीली। आपको सोचना है कि 2 जीरोज रख के कैसे डिटर्मिनेंट 0 होगा, ये देखना है। ओके सर, ठीक थैंक यू। है जी, थैंक यू।